बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अस्बिर वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वीडियो अवाम उन्नास की खिदमत में पेश करते हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो सरसाम का मौजू है। सरसाम जो है ये एक मशहूर नाम है और तिब्बी नाम है। इस्तिलाह तिब में इसको सरसाम ही कहते हैं, लेकिन अगर इसका लुग़वी माना देखा जाए तो वो माना बनता है वर्म दिमाग, यानी दिमाग का वर्म। तो हज़रात ग्रामी कदर यूनानी तिब में तो इसकी दो किस्में बयान की गई हैं, सरसाम हकीकी और सरसाम गैर हकीकी। लेकिन हजरत जनाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपना वज़ा किया हुआ इलाज है कानून मुफरद अदा, उसमें उन्होंने इसकी 3 अक़साम बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि एक सरसाम असाबी होता है, एक जो है उज़लाती सरसाम होता है और एक गुद्दी सरसाम होता है। तो हज़रात ग्रामी कदर आज हम जो असाबी सरसाम है यानी जो दिमाग का वर्म है उसका हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो आप ऐसे समझ लें कि ये जो असाबी वर्म दिमाग होता है, इसमें जो दिमाग की जो चिड़ियाँ होती हैं उनके अंदर वर्म हो जाता है, या यूं समझ लें कि जो जोरे दिमाग है उसके अंदर वर्म हो जाता है। तो ऐसा मरीज जो होता है, जब इस तरह उसकी कंडीशन होती है तो एक तो उसको हल्का सा बुखार होता है और नंबर 2 उसको ऐसी हालत के अंदर ज़ुनूदगी जो है वो बहुत ज्यादा आती है और लुआब दहन और पेशाब जो है उसकी कसरत होती है। और बाज़ औक़ात हमने ऐसे मरीजों को देखा है कि उनके अंदर असहाल जो है वो भी पाए जाते हैं, यानी कि उनको जलाब वगैरह भी लग जाती है। जब हम ऐसे मरीजों की नब्ज़ देखते हैं तो उनकी नब्ज़ जो होती है वो सुस्त होती है, गहरी डूबी हुई हमें नब्ज़ मिलती है और पहली और दूसरी उंगल के ऊपर सुस्त नब्ज़ हमें मिलती है। जब हम ऐसे मरीज का चेहरा देखते हैं तो उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसकी जुबान जो होती है वो भी सफेद होती है और उसका पेशाब भी यानी करूरा जो होता है वो भी सफेद होता है। तो अक्सर व बेशतर ऐसे मरीज जो होते हैं उनका सर जो है वो भी चकराता है। और याद रखें, ये जो मरीज होता है, ऐसा मरीज जो है उसके अंदर सुस्ती भी पाई जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपकी तशखीस जो है वो मुकम्मल हो जाए तो ये मर्ज जो होती है ये असाबी उज़लाती जो तहरीक होती है उसमें पाई जाती है। तो आपने इलाज जो है वो उज़लाती असाबी जो मेडिसन है उनके साथ ऐसे मरीज का इलाज करना है। और ये याद रखें, उसके अंदर जो रतूबत है, रतूबत का जो इखराज है वो बड़ा जरूरी है। एक तो आप ऐसी उसको मेडिसिन इस्तेमाल करें जो सर्द और खुश्क है, ताकि वो जो उसके अंदर रतूबत पाई जा रही है वो खुश्क हो। और नंबर 2 जो रतूबत उसके अंदर जो ज़ायदा रतूबत है, ज्यादा रतूबत है, उसको आप इखराज भी करें। और साथ ही आप उसको जो ग़िज़ाएं वगैरह है वो भी उसको ऐसी इस्तेमाल करवाएं। तो हज़रात ग्रामी कदर ऐसे मरीज के लिए जो हम नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे वो ये है कि आपने मगज करंजवा लेना है तकरीबन 5 तोला, और आपने 5 तोला खुश्क आंवला लेना है, और आपने फटकड़ी जो है वो बिरियां की हुई कम से कम 10 तोला लेनी है, और आपने अलेला स्याह जो है वो भी बिरियां किया हुआ तकरीबन आपने 20 ग्राम लेना है। तो ये 4 चीजें आपकी बन जाएगी। ये सारी चीजें लेकर आपने अच्छे तरीके से साफ करनी है और उसके बाद जो चीजें बिरियां करने वाली हैं उनको बिरियां कर लें, और उसके बाद इनको अच्छी तरह आपने कूट पीस कर ग्राइंड करना है।
और किसी अच्छी शीशी के अंदर इनको महफूज कर दें। और 1 माशे से लेकर तकरीबन 3 माशे तक आपने ये खुराक इस्तेमाल करवानी है। तो एक कावा है वो आपने बना लेना है, उसमें आपने गुल बनफशा लेना है और आपने 6 माशा हुनाब लेने हैं और तकरीबन आपने मनक्का लेना है 9 दाने तक। उसके बीज वगैरह निकाल कर आपने 2 कप पानी जो है उसके अंदर ये तीनों चीजें डालकर तो आप जोश दें। जब 1 कप रह जाए तो फिर आप उसको पुन छान कर 1 माशा सुबह व दोपहर शाम ये वाली मेडिसिन ऐसे मरीज को जिसको दिमाग का वर्म हो चुका है, जिसको सरसाम हो चुका है, तो आप उन्हें उसको इस्तेमाल करवाएं। और साथ ही आपने उसको आलू, मटर और गोभी, बैंगन और मकई वगैरह और बाजरा वगैरह और मोठ वगैरह और लोबिया वगैरह इस तरह की खुराकें जो है वो इस्तेमाल कराएं। चावलों के अंदर उसको बड़ा गोश्त जो है वो डालकर आप इस्तेमाल कराएं। खट्टी लस्सी इस्तेमाल कराएं, तुरश दही इस्तेमाल करवाएं। और फ्रूट के अंदर अगर आपने उसको कुछ देना है तो आप उसको तुरश अनार दे सकते हैं और तुरश सेब दे सकते हैं, आड़ू दे सकते हैं, तुरश आम वगैरह जो है वो उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आजकल ये जामुन की बुखार, आप उसको जामुन वगैरह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह फजल ताला आपका मरीज जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा और अल्लाह ताला उसको सरसाम की मरज से हमेशा के लिए छुटकारा अता फरमा देंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह ताला हजूर की तमाम उम्मत की अल्लाह ताला खैर फरमाए।